केजरीवाल के एक और एमएलए की पोल खुलती नजर आ रही है, जो केजरीवाल केंद्र पर अपने एमएलए को तंग करने का आरोप लगा रहे थे। आप सुन लीजिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। अब ये जो केंद्र की पुलिस है, ये दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए थोड़ी है। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली में कोई भी आदमी किसी एक एफआईआर करके दिखा दे। किसी थाने में जाके मैं आज चैलेंज करता हूं, किसी थाने में जाके एक एफआईआर करके दिखा दो, कोई एफआईआर करके दिखा दे और पुलिस से प्रोटेक्शन लेके दिखा दे। लेकिन हमारे एमएलए के खिलाफ शिकायत करो, वो आपके घर में आके एफआईआर करके जाएंगे। तो पूरी जैसे अंग्रेजों की पुलिस स्वतंत्रता सेनानियों को ऐसी तैसी करने के लिए लगी हुई थी, पूरी केंद्र सरकार इस वक्त अंग्रेजों की तरह काम कर रही है। मैंने अपने सारे एमएलए को कहा है कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। सुन लिया अपने केजरीवाल के बोल। अब इस महिला को देखें। ये महिला आपकी कोंडली से विधायक मनोज कुमार की पत्नी है, जिन्होंने आप विधायक पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। आप आम आदमी पार्टी के विधायक की पत्नी का बयान सुनिए। मनोज कोंडली विधानसभा से एमएलए हैं, उनकी वाइफ हूँ। मैं महिला आयोग इसलिए आई थी क्योंकि मनोज जी जब से एमएलए बने हैं, उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। तो मैं उनके घर नहीं रह रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की सब तरीके से, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए मुझे मजबूरन महिला आयोग में कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ी। आपको वो एमएलए बन गए हैं तो इसलिए मुझे रखना नहीं चाहते, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। इसलिए मैंने यहाँ कंप्लेंट लिखवाई है। कंप्लेंट लिखवाने के बाद हमें 1 हफ्ते का काउंसलिंग का टाइम दिया गया है। अगर मनोज जी बात के मुताबिक मान जाते हैं तो अच्छी बात है। मैंने उनको ये बोला है अपनी तरफ से कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, और बिल्कुल जी रहना चाहती हूँ। उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया है, उन्होंने कुछ राइट नहीं बताया। तो सुन लिया आपने, आपके पत्नी को पीटने वाले विधायक की करतूत। अब भला इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार कैसे दोषी हुई? केजरीवाल बस साफ सुथरे होने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मनोज कुमार उन आप विधायकों में एक हैं, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। विधायक मनोज कुमार की पत्नी ने पिछले हफ्ते दिल्ली महिला आयोग में कुमार के खिलाफ हिंसा और अलग रहने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसके आधार पर आयोग ने कुमार को समन जारी कर 18 जुलाई को आयोग के सामने हाजिर होने को कहा था। जनाब विधायक हाजिर भी हुए और बयान में लीपा पोती करने की भी बात कही। तरह से कोई अप्रोच थी नहीं। हमारी वाइफ ने कभी आगे हमसे कोई संपर्क नहीं साधा, और उसी वजह से किसी की वजह से यहाँ पे हो गई, तो आपस में बैठ करके हमारा समझौता हो गया है, और हो सकता है अगले हफ्ते तक हम लोग साथ में होंगे। बेटी से भी नहीं मिलने देते हैं उनको? नहीं, उनका कहना ऐसा है कुछ नहीं है। आपने बेटी को अपने पास रखा है, मैडम 2013 से वो मायके में रह रही है। बेटी मेरे पास ही है, और जो मेरी वाइफ है वो समर वेकेशन में अपने घर गई थी। उसके बाद उनके भाई का कोई डिवोर्स का केस था, जो रिसेंटली शादी करी थी, उसको डिवोर्स दे दिया उसकी वाइफ को। उसी को सुलझाने के लिए वो गए हुए थे, तब से वो आए नहीं है कि उनकी शादी। मनोज कुमार का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अपने टॉक टू एके कार्यक्रम में कहा था कि उनके विधायकों को केंद्र की ओर से जानबूझकर झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मनोज कुमार पिछले साल भी कथित जमीन धोखाधड़ी के आरोप में जेल जा चुके हैं। इससे पहले दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और मालवीय नगर से आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ भी उनकी महिला ने घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज किया था। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।